वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में बायोडेटा क्या है, रिज्यूमे क्या है, करिकुलम वाइटे जिसे हम सीवी के नाम से जानते हैं उसको जानेंगे और इनकी डिफरेंसेस को भी। बायोडेटा बायोडेटा इज द आउटडेटेड टर्म फॉर रिज्यूमे और सीवी। इट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर बायोग्राफिकल डेटा। बायोडेटा अगर देखा जाए तो आज ही आउटडेटेड टर्म बन चुकी है। आजकल हम रिज्यूमे और सीवी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और बायोडेटा जो शॉर्ट फॉर्म है वो है बायोग्राफिकल डेटा। जो कंप्लीट जो फुल फॉर्म है बायोग्राफिकल डेटा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हो गया है बायोडेटा। रिज्यूमे इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिज्यूमे विच मीन्स समरी, और रिज्यूमे का मतलब है समरी। ओके, जो कि फ्रेंच शब्द रिज्यूमे से लिया गया है। सीवी करिकुलम वाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड करिकुलम वाइटी, वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स कोर्स ऑफ लाइफ यानी जीवन का रास्ता। अब इनके बीच में डिफरेंस जानते हैं। देखिए ये पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स के आधार पर हम समझ सकते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है। रिज्यूमे जस्ट रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, इसमें केवल हमारी इंफॉर्मेशन से संबंधित होता है। सीवी फुल डिटेल इंफॉर्मेशन, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन डाली जाती है। बायोडेटा एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, एक साधारण सा फॉर्मेट है बायोडेटा के अंतर्गत। रिज्यूमे में केवल हमारी जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसी को मेंशन किया जाता है। सीवी के अंतर्गत हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। लेंथ रिज्यूमे 1 और 2 पेजेस, एक या 2 पेज से ज्यादा का नहीं होता, जबकि सीवी में क्योंकि पूरी फुल डिटेल होती है इसलिए इसमें कोई लिमिटेशन नहीं हो सकती। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी पेजेस हो सकते हैं। बायोडेटा में मैक्सिमम 1 पेज की बात की जाती है क्योंकि सिंपल सा फॉर्मेट होता है। कंटेंट अगर बात करें, मेन फोकस ऑन एक्सपीरियंस एजुकेशन एंड स्किल्स में ज्यादातर 3 ही चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि आपका अनुभव क्या है, आपकी शिक्षा क्या और आपके क्वालिटीज कौन कौन सी हैं। मेन फोकस ऑन एक्सपीरियंस एजुकेशन एंड स्किल्स, इन पर भी, इसमें भी सीवी में भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, सेक्स, ethnicity, nationality, residency, marriage status and so on। बायोडेटा में अक्सर हम पर्सनल इंफॉर्मेशन पर ज्यादा फोकस डालते हैं। ऑर्डर लिस्टिंग, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल। हम रिवर्स क्रोनोलॉजिकल का इसमें इस्तेमाल करते हैं रिज्यूमे एंड सीवी में, जबकि बायोडेटा में हम केवल क्रोनोलॉजिकल के रूप में चलते हैं, यानी 1 2 3 के आधार पर चलते हैं। उसमें हम 4 3 2 1 इस रूप में जा सकते हैं। यूज और पर्पज, इसका पर्पज क्या होता है, जॉब एप्लीकेशन। रिज्यूमे ज्यादातर जॉब एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीवी हम एकेडमिक लेवल पर और जॉब एप्लीकेशन दोनों में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें पूरी फुल इंफॉर्मेशन है। बायोडेटा का इस्तेमाल हम लोग मैरिज के लिए करते हैं, जॉब एप्लीकेशन के लिए भी करते हैं क्योंकि, लेकिन जॉब एप्लीकेशन हम अक्सर करते हैं जिसमें केवल मेन मेन इंफॉर्मेशन एक सिंपल रूप में जब हम अपना बायोडेटा भेजते हैं जॉब के लिए। रेफरेंसेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिज्यूमे। रिज्यूमे हम रेफरेंसेस नहीं लगाते, जबकि सीवी के अंतर्गत हम रेफरेंस को लगाते हैं। इंक्लूड रेफरेंस कैन बी बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस, लेकिन बायोडेटा के अंतर्गत रेफरेंस हम तब डालते हैं जब हमें लगता है कि हमें आवश्यकता है, यानी आवश्यकता के अकॉर्डिंग टू या परिस्थिति के अकॉर्डिंग टू इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, वरना हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। फोटोग्राफ जनरली नॉट इंक्लूडेड, अगर देखा जाए तो इसमें फोटोग्राफ्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। फोटोग्राफ जनरली नॉट यूज, सीवी में भी फोटोग्राफ्स को नहीं यूज किया जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है सीवी के अंतर्गत। ऑफर इंक्लूडेड स्पेशल फॉर मैट्रिमोनियल पर्पज के लिए बायोडेटा बनाया जाता है, इसलिए फोटो इसमें कंपलसरी होता है। स्किल्स एंड एजुकेशन, रिलीवेंट स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट, इसमें जो हमारी स्किल्स, यानी स्किल्स व्यक्ति के अंदर क्वालिटीज बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी स्किल्स हो सकते हैं, लेकिन हम केवल जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी से संबंधित स्किल्स को और अपने वर्क एक्सपीरियंस को, अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया जाता है। इसमें एकेडमिक हिस्ट्री को भी हाईलाइट किया जाता है, रिसर्च पब्लिकेशंस को भी, आपकी प्रेजेंटेशंस को भी। इसमें क्योंकि हम पूरी फुल इंफॉर्मेशन डालते हैं इसलिए हर चीज को हाईलाइट किया जाता है। पर्सनल डिटेल्स, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, लेकिन बायोडेटा में हम जो हाईलाइट करते हैं वो हमारी व्यक्तिगत डिटेल होती है, चाहे वो फैमिली बैकग्राउंड हो चाहे आपकी एजुकेशन हो। Work experience, a resume is concise summary of a person's skills, qualification, and work experience.
रिज्यूमे एक प्रकार की समरी है, सारांश, क्योंकि संक्षिप्त में डाला जाता है एक व्यक्ति की स्किल्स, कौन कौन सी क्वालिटीज है, क्वालिफिकेशन उसकी क्या है और उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, केवल पॉइंट टू पॉइंट करके उसको मेंशन किया जाता है। ACV is a comprehensive document that provides a detailed overview of a person's academic and professional background. इसमें व्यक्ति की academic और professional background की जर्नी क्या है, पूरी एक लॉन्ग, पूरी डिटेल, कंप्लीट डिटेल एक डॉक्यूमेंट कहलाया जाता है CV। Biodata is an active term for a resume or CV that is commonly used in some countries. लेकिन कुछ कंट्रीज में बायोडेटा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल हम लोग बायोडेटा की जगह रिज्यूमे और CV का इस्तेमाल करते हैं। और कहीं देखा जाए तो हम ज्यादातर CV का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें पूरी हमारी फुल इंफॉर्मेशन आ जाती है। इस तरीके से इस लेक्चर में हमने जाना कि रिज्यूमे क्या है, बायोडेटा क्या है, CV क्या है, और इनके बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। और मॉडर्न टेक टाइम में अगर देखा है तो CV का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है और बायोडेटा का इस्तेमाल मैट्रिमोनियल, शादी के पर्पज के लिए किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर में समझ में आ गया होगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है और इनका मतलब क्या है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।